एक तरफ मंच सजा हुआ था शांति और भरोसे की बातों से। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम चल रहा था। एक ही टेबल पर बैठे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन। कैमरे के सामने मुस्कान, हाथ मिलाना, द्विपक्षीय बातचीत, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। इसी दौरान जब दोनों नेता मीटिंग में व्यस्त थे, काला सागर में आग लग चुकी थी। रूसी सेना ने तुर्की के एक मालवाहक जहाज पर जोरदार मिसाइल हमला कर दिया। हमले का वीडियो खुद रूस ने जारी किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तुर्की का जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ है, धू कर जल रहा है। यह कोई आम जहाज नहीं था। इस तुर्की जहाज सैनिक रोरो के जरिए यूक्रेन को बिजली जनरेटर भेजे जा रहे थे, ताकि रूस के हमलों से तबाह यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सके। जहाज उस वक्त यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर मौजूद था और जैसे ही रूसी सेना को इसकी जानकारी मिली, बिना देर किए बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया। रूस का संदेश बिल्कुल साफ था, जो भी रूस को नुकसान पहुंचाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल तुर्की काफी समय से दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ वह खुद को रूस और यूक्रेन के बीच शांति दूत बताता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को खुलकर मदद भी करता है। तुर्की ने यूक्रेन को TB2 ड्रोन दिए, यूक्रेनी नौसेना के लिए एडवांस जहाज उपलब्ध करवाए और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। याद कीजिए, कुछ समय पहले तक काला सागर में रूसी जहाजों पर जो हमले हो रहे थे, उनके पीछे भी तुर्की की लॉजिस्टिक सपोर्ट की भूमिका मानी जाती रही है। तुर्की नाटो का सदस्य है, इसलिए यूक्रेन का पारंपरिक सहयोगी भी है, लेकिन साथ ही एर्दोगन रूस से रिश्ते भी नहीं तोड़ना चाहते और यही संतुलन करना इस बार तुर्की को भारी पड़ गया। पुतिन अब तुर्की की चतुराई को भली भांति समझ चुके हैं। अशगाबत में शांति की बातों के बीच काला सागर में किया गया यह हमला साफ संकेत है कि रूस अब मीटिंग खेलते हुए पीठ पीछे वार करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। तुर्की का शांति दूत बनने का सपना इस बार मिसाइल की आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है।